हेलो। विजय सिंह जी, क्या हाँ मामला है और क्या आपके पास धमकी भरा फोन आया था? कब आया था ये फोन? भाई साहब, कल शाम रात को 9:16 पे कोई मैसेज आया। हाँ। तो मैं शादी में था, तो मैं उस मैसेज को देख नहीं पाया। अच्छा। बहुत ज्यादा। फिर 3:45 में मेरे को दूसरे कॉल पे था दोपहर में आज। तो दो हाँ बार हाँ। वॉइस कॉल आए, एक बार हेलो का मैसेज आया, रिप्लाई नहीं दिया। हम्म। तो फिर मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार किसका मैसेज है, कल भी आया था। तो वॉइस नोट में उसने कहा, मैं राहुल फतेहपुरी बोल रहा हूँ, वीरेंद्र जी का, रोहित गोदारा भाई साहब का एक विशेष मैसेज है आपके लिए। हमारी गैंग की मदद करो, आप इधर उधर की कोई बात सोचना मत। तो ये नहीं जो तो आप। मदद है, ये किस तरह की रंगदारी की बात कर रहे हैं? ये अपने फिर हिसाब मैंने से रंग... फिर मैंने लिखा, मैंने कहा भाई किस चीज की मदद। तो उसका वापस मैसेज आया कि आप वीरेंद्र चाण का फिर वॉइस नोट आया। 7 बजे, आप दूध पीते बच्चे हो क्या? हाँ आपको हाँ। हाल नहीं पता क्या, सुखदेव गोगामेडी का, राजू ठेठकार, वो आपको मैंने वॉइस नोट भेज रखी है, जिसमें कुचाण वाले का ऊंची टांगे करी वैसे आपके कर देंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, जिस कोने में छुपना उस कोने में छुप जाना। फिर वापस एक मैसेज आया कि पित्तल ठोक देंगे, तो बम लगा देंगे, डॉक्टर पहचान नहीं पाएगा और वो नहीं पहचान पाएगा। तो इस तरह का मैसेज आपके पास पहली बार आया या पहले भी पहली कभी बार, कोई पहले पहले पहली बार आया वो, पहले पहली से बार तो आया? आपने शिकायत दर्ज कराई थाने में? मैंने, हाँ मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी वो। कुचामन थाने में? हाँ। तो आपकी कोई किसी पुलिस के उच्च अधिकारी से बात हुई या किसी मेरी पुलिस... आईजी साहब से भी बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई, एडिशनल एसपी कुचामन से बात हुई। इन सब अधिकारियों से मेरी बात हुई, मैंने मेरी पूरी बात बताई हुकम उनको, सारी चीजें उनको व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट वॉइस नोट सब मैंने भेज दी उनको। तो आपकी सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था की गई है? किसी जवान को तैनात किया? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो आपकी जान को खतरा है, तो आपकी जान को सलामत रखने के लिए आप अपने निजी स्तर पर तो प्रयास करेंगे, सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी बिल्कुल, हैं। तो मैंने प्रशासन से मांग करी है कि मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो लेकिन कुचामन अभी में तक भी पिछले दिनों रमेश लुलानिया को भी सेम इसी तरीके के वॉइस नोट मैसेज आए थे और उन्होंने रंगदारी नहीं दी, तो उसका परिणाम हमारे सामने है किस नहीं, तरीके उसने से एक... उसने उसने बोला है भाई साहब, उसने तो कहा है स्पेशली कि मैं सुखदेव गोगामेडी और राजू ठेठ और कुचामन वाले की तरह तेरी भी ऊंची टांगे कर दूंगा, वॉइस नोट में बोला उसने। फिर भी आपने पुलिस में जाने की हिम्मत दिखाई, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्दी आरोपियों तक पकड़े और आपको सुरक्षा प्रदान करे। फिर भी आप अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल। और ऐसे धमकी भरे कॉल जिन लोगों के पास आता है, उनको सबको पुलिस के पास जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी पुलिस से संपर्क कर ये अपने आप की बचाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। विजय सिंह जी, बिल्कुल। इस पूरे मामले पर आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे कि भी पुलिस को क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा, पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुचाण में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। एक रमेश सुलानिया के पास भी ऐसे मैसेज आए, 1.5 साल तो उनके पास मैसेज आते गए, और उनको इस तरीके का मैसेज आया कि विजय सिंह जी तेरे भाई हैं, मंत्री हैं, वो भी तेरे फूल चढ़ने आएंगे, जैसे मेरे पास आ जाए कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, तेरा कुछ नहीं मदद कर पाएगी, उसी तरीके उनके पास आए रन, तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो पुलिस को और प्रशासन को, जहाँ ये बैठे हैं लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनका एनकाउंटर करना चाहिए। देखिए, कुचामन को टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है। पिछले दिनों एक व्यापारी के पास और फ़ोन आया था जो कुचामन के पास में गांव का रहने वाला है। रमेश रुलानिया इसका उदाहरण है। इससे पहले भी एक आपके जो चेयरमैन है, उनके भाई को भी फ़ोन आया था। कई लोगों के पास ऐसे आ गए हैं फ़ोन। कुछ लोग चुपचाप में रंगदारी दे भी देते हैं अपनी जान की बिल्कुल सलामती के बिल्कुल भाई लिए। साहब, इसीलिए इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे लोगों को, जिनके पास रंगदारी के लिए फ़ोन आता है, जो रंगदारी दे देते हैं, उनकी वजह से ही जैसे आप जैसे लोगों को खतरा पैदा हो जाता है। तो अब बिल्कुल भाई साहब। सरकार को भी उच्च लेवल पर कोई ऐसी ठोस रणनीति बनाकर, जो बाहर बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए, उन लोगों को भारत लाने का प्रयास भी होना चाहिए। इस तरीके की भी मांग आपको सरकार से करनी चाहिए। बिल्कुल होगा। मैं सरकार पे, जिस स्तर पे हमारी पार्टी की सरकार है, दोनों दोनों जगह जिस स्तर पे मुझे रखनी होगी, मैं इसमें इसको जरूर रखूंगा और पूरे तरीके से रखूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह जी आपका। अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आरोपी जल्दी पकड़े जाए और आपकी जान सलामत रहे। बिल्कुल भाई धन्यवाद। साहब, धन्यवाद धन्यवाद।